हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, डेड कंडीशन में। फ़ोन चलाते चलाते बंद हुआ है। अचानक से फ़ोन हैंग हुआ और बंद हो गया, कस्टमर का कहना है। हमने फ़ोन चेक किया तो इसमें शॉर्टिंग है। मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। माइनस कहीं भी अटैच करेंगे और पॉजिटिव को वी बैट पे कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए 49 मिली एम्स ऑटो करेक्ट है। ठीक है। एक एक फ्लेक्स डिस्कनेक्ट करके देखेंगे, सेम है। इसमें भी सेम है। कभी कभी होता है हमारा जो 5G का एंटीना है उसकी वजह से भी होता है, कभी कभी स्क्रीन की वजह से होता है, पानी गया हो, शॉर्ट हुआ हो। सो सब फ्लेक्स डिस्कनेक्ट करके देखा फिर भी सेम है। मोस्टली जो है इसमें बीपीएस लाइन शॉर्ट होएगा। बोर्ड को बाहर निकालेंगे चेक करने के लिए। कैमरा डिस्कनेक्ट कर लेंगे, सेफ रख देंगे उसको। एक बार बोर्ड को ऐसा विजुअल चेक करेंगे, मतलब आंखों से, कि कोई वाटर डैमेज कहीं कुछ हो। क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि हर बार कस्टमर सही ही बोले। सो जिस हिसाब की रीडिंग है उस हिसाब से चलेंगे। कस्टमर जो बताता है उसको भी साथ में लेके चलते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, और जब मैंने बीपीएस की लाइन चेक करी तो मुझे शॉर्टिंग मिली। वी बैट ओके है। रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से चेक करो। और नियर बाई जो कैप्स लगे हुए हैं उनको चेक कर सकते हो, आप डायोड्स चेक कर सकते हो। कहीं कोई बर्न मार्क कुछ भी दिख जाए। तो ये देखिए बीपीएच की लाइन अगर मैं चेक करता हूँ तो शॉर्ट है। ये 14, ठीक है, 1420 का रीडिंग है, जो कि 200 प्लस होना चाहिए। इसमें हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट किलर। शॉर्ट किलर हर बार काम नहीं करता। इसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। कई बार हमारा जो शॉर्टिंग है वो हो सकता है किसी इंडक्टर के बाद हो, कॉइल के बाद, फिल्टर के बाद। तो उस केस में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो कॉइल है वो ब्लो हो जाता है।
बट सॉर्टिंग हमारी वो बनी रहती है। इस केस में भी सेम हुआ है। मैं करंट टेस्ट कर रहा हूँ। करंट टेस्ट करने के बाद मैं इस पे शॉर्ट किलर लगाता हूँ और ख़त्म। शॉर्ट किलर के हिसाब से शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 216 आ गया, 217, 1200 के आसपास शॉर्टिंग ख़त्म दिखा रही है। ये चार्जर लगा के देखते हैं। जब मैंने चार्जर लगाया तो ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अभी देखिए आपके सामने ही चेक किया हुआ है मल्टीमीटर से कि हमारा रीडिंग ओके दिखा रहा है। एक बार फिर से चेक करेंगे बूट करके, या फिर हम डीसी मशीन से ही चेक करेंगे, बूट करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। फिर से अगर हम डीसी मशीन से चेक करते हैं तो देखिए आपको रीडिंग क्या देखने को मिलती है। सेम रीडिंग, जबकि अभी हमने चेक किया था बीपीएच पे हमारा लाइन ओके दिखा रहा था। ये मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, सेम लाइन। टू ज़ीरो सिक्स, 209। ठीक है। जब अब क्या है कि कई केस में हो सकता है चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम रही हो, तो मुझे क्लियर करना है कि चार्जिंग आईसी की तरफ से है प्रॉब्लम या बोर्ड में कहीं और है। तो मैंने थोड़ी सील्ड कट करी और जो चार्जिंग आईसी के पास जो लोग बीपीएच का कॉइल लगा हुआ है, वो कॉइल को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे आईसी की तरफ मिलता है तो मेरी आईसी ख़राब है, मैं आईसी चेंज करूँगा। तो मुझे आईसी की तरफ शॉर्टिंग ना दिख के दूसरी तरफ मिला, तो आईसी मेरी ठीक है। मैं फिर से एक बार शॉर्ट कलर देखता हूँ, लेता है कि नहीं लेता है। देखिए मैं शॉर्ट किलर अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ भी शॉर्ट किलर में, अगर मैं मीटर नहीं दिखा पाया इसमें, लेकिन शॉर्ट किलर में कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है। मतलब शॉर्ट किलर बोल रहा है कि नहीं, शॉर्ट नहीं है। ठीक है। जबकि हमको अभी भी वी वैट पे हम जब पावर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको सेम एम्पियर की रीडिंग मिल रही है। मतलब वो लाइन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। चार्जिंग ऐसी हमारी क्लियर है, तो मैंने दूसरी तरफ की शील्ड निकाली, क्योंकि ये सैंडविच बोर्ड है। ठीक है। तो पहले ये शील्ड पूरा निकाल के चेक कर लिया मैंने, और उसके बाद में जब दूसरी साइड की शील्ड निकाली तो मुझे जो शॉर्ट किलर जो हमने अप्लाई किया था वो बर्न मार्क दिखा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे।
सील निकालने के लिए मैं नेल कटर यूज़ करता हूँ। इससे कटर से बढ़िया काम होता है और काम भी साफ सुथरा होता है। और सील्ड हमने निकाल लिया है, अब देखते हैं। तो ये देखिए आपको जो बर्न हुआ है एक्चुअली वो इंडक्टर है। ठीक है, एक एफएल बोल लो आप, इंडक्टर बोल लो, फ्यूज़ बोल लो, जो भी है। इसका पैड बना लेंगे, जो कैपेसिटर निकला हुआ है उसको लगा लेंगे हम। ये हम जंपर बाद में करेंगे। कभी कभी इतना रस रहता है कि हम ठीक से चेक भी नहीं कर पाते हैं। इस केस में भी मेरे साथ वही हुआ है कि मैं एक एक फॉल्ट आगे ढूंढता जा रहा हूँ और एक एक छोड़ता जा रहा हूँ स्किप करता हुआ। तो ये सॉरी, ये भी एक इंडक्टर था, तो इसको हम लगा देंगे। डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं, पर ये इंटैक्ट था तो इसको लगा देंगे हम। आयरन से लगता है तो ठीक है, नहीं तो हॉट गन से भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर हॉट गन इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि सैंडविच है, पर ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो करना ही पड़ेगा। पहले मैंने सोचा जंपर कर देता हूँ, फिर सोचा नहीं, अगर है कंपोनेंट तो लगाने में ही क्या बुराई है। ये हमारा कंपोनेंट लग चुका है। और जो हमने कॉयल निकाला हुआ था बीपीएच का, उसको भी लगाएंगे। इतना सब करने के बाद भी अपना शॉर्टिंग गया नहीं था, क्योंकि काम करते करते कभी कभी स्किप हो जाता है दिमाग से कि जो जला है वो इंडक्टर है, तो लोड हमारा आगे कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम। तो अभी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको ये क्यों जला था। देखिए देखिए, मैंने फ्लक्स लगा लिया है। अब अगर मैं डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए शॉर्ट है। आपको ऊपर रीडिंग दिख रही होगी, बार बार कट ऑफ मार रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एम्पियर जो है वो 8 एम्प्स कर देता हूँ। देखिए क्या गर्म हो रहा है मेरा कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर निकाल देंगे। और ये जो इंडक्टर है जो हमने निकाला है, जो जला हुआ था, उसको हम दूसरा लगा सकते हैं या फिर जंपर कर सकते हैं। ये हमको जंपर करना है। ठीक है, आप चेक करके भी कर सकते हो या फिर तुरंत लगाना है तुरंत लगा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। एक बार बैटरी वोल्टेज भी टेस्ट कर लेते हैं।
अभी वोल्टेज पे है। बैटरी में थोड़ा चार्ज कम दिखा रहा है, तो बैटरी को बूस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे इंडक्टर आप कहीं से भी निकालें तो उसको या तो दूसरा लगाएं, या फिर आप उसको जंपर भी कर सकते हैं। इंडक्टर इन द सेंस एफएल, या फिर फ्यूज जो होते हैं नॉर्मल। इतना करने के बाद ये फ़ोन रिपेयर हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तो उससे सीखें और उसको सुधारें।